हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को सुबह की राधे राधे। यहाँ नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पे आज भी देखो बादल छाए हुए हैं, ऐसे लग रहा बारिश लगने वाली है। और 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था, तो आज पानी आया है। तो मैं सोच रही हूँ आज कपड़े धो लूँ, क्योंकि 2-3 दिन के कपड़े पड़े हुए थे तो वो धुले नहीं थे। और वही मैं सोच रही थी कि आज कपड़े धो लूँ, और मैंने वॉशिंग मशीन में पानी लगा दिया था, वो भर गई होगी और वहाँ पे मैं कपड़े धोने के लिए लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि वॉशरूम भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पानी 2-3 दिन के बाद आया है, तो आज सोच रही हूँ सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे किल्लत तो नहीं होती पानी की धर्मशाला में, बट पता नहीं क्यों आजकल एक दिन छोड़ के जैसे पानी आ रहा है, और जैसे आ भी रहा है तो 1-2 घंटे आ रहा है और फिर चला जा रहा है, और प्रेशर भी नहीं है पानी का। तो आज मैं वही सोच रही हूँ कि जो भी पानी का काम है वो मैं आज कर लूँ। और मेरी मेड का फ़ोन भी आया था, तो वो बोलती मैं आ जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके आने से पहले पहले जो भी कपड़ों का और डस्टिंग, जो भी अपना बेड सुधारना हुआ वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। तो वॉशरूम में वो साफ़ करने लगी हूँ। ये मैं यहाँ पे मैं अपना वॉशरूम साफ़ कर लूँगी, और साथ साथ में जो शैम्पू की बॉटल्स जो भी वॉशरूम में रखा होता है उसको मैं कपड़े से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं टाइल्स वगैरह और मिरर को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि नलकों में भी मतलब वैसे हाथ लगाते हैं ना, तो ऐसे दाग से पड़ जाते हैं, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और आज मेरी बेटी भी जल्दी उठ गई थी। वो बोल रही थी कि मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मैक्लोडगंज जाना है, तो उसने भी जाना था। तो वो बोल रही थी कि मेरा ब्रेकफास्ट जो है जल्दी बना देना, और ये भी बोल रहे थे कि मेरा भी ब्रेकफास्ट जल्दी बना दो। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है अपना वॉशरूम साफ़ कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि आज जो है ब्रेकफास्ट में जो है आवोकाडो टोस्ट जो है वही बना लेती हूँ। दोपहर का खाना आज बनेगा नहीं, क्योंकि ये भी 4 बजे के करीब आएंगे। आज इनकी मार्केट है, तो ये लंच घर पे करेंगे नहीं, और ये भी बेटी भी अपना लंच जो है आज बाहर ही करेगी फ्रेंड्स के साथ। तो आज मैं लंच बनाऊंगी नहीं, तो मैंने मेड को फ़ोन कर दिया था कि मेरे लिए जो है गाजर 1 kg लेते आना। जो उससे मैं फ़ोन कर देती हूँ उसको, जो भी मुझे बाज़ार से कुछ भी मंगवाना हो, जैसे सब्जियां वगैरह, आलू प्याज, जो भी कुछ मंगवाना हो, तो मैं उसको फ़ोन करके, वो जब भी काम करने के लिए घर पे आती है तो मैं उसको वो ले आती है। तो मेरे को ये है कि मेरे को बार बार जो है वो बाज़ार जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मैं लिस्ट दे देती हूँ, वो सारा सामान ले आती है। तो आज मैं वही सोच रही थी कि मैं आज गाजर का हलवा बनाऊं, क्योंकि लंच करना नहीं था, तो ये इन्होंने 4 बजे के करीब आना था, तो मैं सोच रही थी कि आज गाजर का हलवा और चाय के साथ वही आज खा लेंगे। फिर यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं ड्रायर में सूख गए थे। वैसे तो बाहर धूप ज़रा भी नहीं निकली हुई है। ऐसे बादल बादल, बीच बीच में धूप निकल रही है, बीच बीच में जो है बादल हैं। तो मैं फिर भी अपने कपड़े जो हैं ऊपर छत पे सुखाने डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने दूसरा लॉट जो है अपना कपड़ों का लगा दिया हुआ था, और यहाँ पे पानी चला गया हुआ, तो मैंने बाल्टियाँ भर के रखी हुई थी, तो उसमें ही निचोड़ रही हूँ। जो थोड़े से बच गए थे, वैसे तो ड्रायर में निकल गए थे पानी में, बट ये थोड़े से बचे हुए थे, तो मैं ऐसे हाथ से निचोड़ रही हूँ उसको। और ये है कि मेरे सारे कपड़े जो हैं 2-3 दिन के जो भी हैं वो धुल गए थे, सारा काम हो गया था पानी का जो भी था। यहाँ पे मैंने ड्रायर में लगा दिया, और जो थोड़े बचे हुए थे वो भी डाल दी। फिर मैं उसके बाद छत पे आ गई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए। देखो बाहर का मौसम कैसा बना हुआ है, ऐसे धूप नहीं निकली हुई है, ऐसे बादल बादल से चले हुए हैं, और वो ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी, और जो कि सिर पे लग रही थी और कानों में। और धर्मशाला में तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि पूछो मत। और वैसे भी हमारा घर इतना ऊंचाई पे है, तो हवा जो है वो बिल्कुल सीधी ऐसे मतलब लगती है। तो मेरे कपड़े यहाँ पे मैंने सुखाने डाल दिए हुए थे।
यहाँ पे छत पे ऐसे सामान सा रखा हुआ है। ये हमारे पीछे अभी छत का काम लगा हुआ था तो उसी का वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आप अपने घर के ऊपर से जो व्यू है वो दिखा रही हूँ पहाड़ों का। धूप तो नहीं निकली हुई है, बादल से छाए हुए हैं तो इसीलिए धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि ये कितनी ऊंचाई पर है। और ऐसे ना धुंध सी पड़ी हुई है, ऐसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि धूप निकली नहीं हुई है और बादल से छाए हुए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत से नीचे और कपड़े सुखा के। फिर यहाँ पे ना प्लांट्स को भी पानी दे दिया क्योंकि इनको भी पानी बड़े दिन हो गए थे नहीं दिया हुआ था क्योंकि पानी की वजह से। फिर इनको भी मैंने थोड़ी सी इनकी खुदाई कर दी और ऊपर से फिर इनको पानी दे दिया। ये इंडोर प्लांट्स हैं, मैंने अपने कमरे में रखे हुए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने आवाकाडो टोस्ट बनाया। इसको कट करके इसको रोटेट कर लेना होता है। फिर इसका सीड जो है निकाल के फिर इसको चम्मच से जो है इसको रोटेट करके इसका सारा जो है वो निकाल के निकाल लेना है। और दूसरे को भी ऐसे ही चम्मच घुमा के ऐसे निकाल के इसको बाउल में डाल के इसको अच्छे से फॉक की हेल्प से जो है मैश कर लेना अच्छे से, मतलब बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाए। मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। और फिर उसमें प्याज कट करके, टमाटर कट करके और हरा धनिया कट करके इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद उसमें काली मिर्च, नमक, फिर उसमें हरी मिर्ची और एक नींबू उसमें डाल देना है। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका भी मतलब अच्छे से प्याज, टमाटर और धनिया को अच्छे से मिक्स करके फिर इसको जो ब्रेड को उसको ग्रिल करके टोस्टर में फिर उसके ऊपर लगाना होता है इसको। तो ये इतना अच्छा होता है, हेल्दी तो होता है। पर आवाकाडो का क्या होता है कि अपना टेस्ट तो नहीं होता पर अपने अनुसार उसमें जो मिर्च मसाले डालने होते हैं। और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि टोस्ट के साथ चाय अच्छी लगती है। तो हम चाय में जो है ना मीठी सौंफ और कड़वी सौंफ ज़रूर डालते हैं जो कि डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। सभी डालते होंगे बट हम हमेशा ही डालते हैं क्योंकि इसमें कड़वी सौंफ और मीठी सौंफ नहीं डालें तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ पे टोस्ट जो है रेडी हो गए हैं। अब ये क्रिस्पी होके फिर इसमें जो है वो आवाकाडो का जो पेस्ट बनाया था उसमें हम उसको स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्लेट लगा दी थी और चाय भी मैंने बना दी थी और चाय जो है कप में डाल दी और टोस्ट भी 2 मैंने रेडी कर दिए हुए थे। फिर इनको इतना पसंद नहीं है बट फिर भी खा लेते हैं। यहाँ पे मैं
चाय जो है अपनी बेटी के लिए और ख़ुद के लिए भी बना रही थी, और टोस्ट भी मैंने तैयार कर दिए हैं। वो भी उठ गई थी क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था, तो वो बोल रही थी कि मम्मा मेरे को भी दे दो। तो मैंने उसकी प्लेट भी अपनी प्लेट के साथ जो है रेडी कर दी हुई थी। तो वो भी बोलती मैं खा लूँगी। और यहाँ पे मैंने मेड से वो गाजर मंगवा ली हुई थी 1 kg। उसको ग्रेट करके फिर मैंने 1 kg थी, ज़्यादा बनाए तो फिर वो कद्दूकस भी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो 1 kg के करीब बनाती हूँ। उसमें 1 kg दूध डाल के सिंपली बनाते हैं हम। हैवी मतलब मावा जो डलता है ना गाजर में वो नहीं डालते हैं हम। सिर्फ 1 चम्मच घी डाल के 1 kg दूध और 1 kg जो है गाजर डाल के, मतलब ऐसे लाइट सा बनाते हैं, हैवी नहीं बनाते। जैसे उसमें मावा डाल दिया खूब सारा उसमें दूध डाल दिया, वैसा नहीं, बिल्कुल लाइट लाइट सा बनता है। तो इन्होंने आना था 4 बजे, तो मैंने सोचा जब 4 बजे के करीब जब चाय बनाएंगे तो उसके साथ हम यही खा लेंगे। लंच खाना नहीं था, लंच मैंने बनाया नहीं था। ऐसे ये बिल्कुल यहाँ पे मैंने अपना जो एक रील डाली हुई है इस पे यूट्यूब पे, प्लीज़ आप उसको देखना। मैंने अपना एक सूट डाला हुआ था और ऐसे ही रेडी हुई थी। तो आप प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आगे हुए थे और मैंने गजरेला जो है गरम करके फिर चाय बनाई हुई थी, तो वो हम खा रहे थे। फिर ये खाने के बाद फिर से अपने काम पे चले गए हुए थे, और मेरी भी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो वो भी लगी थी आने घर पे। तो मैंने सोचा उसको भी गजरेला जो